हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू जाते जाते कुछ भी करा सकते हैं, ये बात दुनिया में बहुत से एक्सपर्ट्स कह चुके हैं। अब खबर है कि नेतन्याहू सरकार ने शिद्दत पसंद यहूदियों को पुराने बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम शहर के उस इलाके से जहां मुसलमानों की आबादी है एक फ्लैग मार्च निकालने की इजाज़त दे दी है, जिसके लिए पहले पुलिस ने इजाज़त देने से इनकार किया था। ये मार्च 1967 में ईस्ट यरूशलेम पर इजरायली कब्जे की सालगिरह 10 मई को होनी थी, जो जंग के हालात की वजह से नहीं हो सकी थी। पुराने शहर में ही शेख जर्राह और सिलवान इलाके हैं, जहां हाल ही में फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिशों की मुखालिफत के बाद हालिया जंग हुई थी। पुलिस ने फ्लैग मार्च करने वालों को अब से पहले ये कहकर मना कर दिया था कि इस मार्च से डर है कि इसके बाद फिर नया टकराव शुरू हो सकता है। अब जंग के बाद बुनियादी तौर पर यह मार्च थर्सडे को यरूशलेम के मुस्लिम इलाके से होकर गुजरना थी, लेकिन पुलिस ने असली रूट को खारिज कर दिया था। अब नेतन्याहू की सरकार के ज़रिए दी गई इजाज़त के मुताबिक ये मार्च 15 जून ट्यूसडे को निकलेगा। यानी अगर नेतन्याहू की संडे 13 जून को पार्लियामेंट में हुकूमत ख़त्म हो गई और नई हुकूमत बनी तो नई सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। गज़ा पर कंट्रोल करने वाले हमास ने अब से पहले धमकी दी थी कि अगर मार्च निकलता है तो आगे टकराव होगा। आपको बता दूं कि कल ट्यूसडे को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। बीबीसी का कहना है कि इजराइल के सबसे लंबी मुद्दत तक प्राइम मिनिस्टर रहे नेतन्याहू की हुकूमत अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नए कोalition पर मोहर लग चुकी है। यमीना पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेनेट और यश अतीत पार्टी के सरबराह यायर लैपिड की आने वाली सरकार पर यह डिपेंड करेगा कि वो 2 दिन बाद होने वाली मार्च पर आखिरी फैसला ले। 1967 में मिडिल ईस्ट जंग के दौरान इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा किया था। इसी की याद में हर साल 10 मई को यहूदी यरूशलेम डे मनाते हैं। इस बार 10 मई को इजराइल फ़िलिस्तीन जंग शुरू हो गई थी, जिसकी शुरुआत शेख जर्राह से फ़िलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने की कोशिश और अल-अक़सा मस्जिद में नमाजियों पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए हमलों के बाद हालात काफ़ी तनाव भरे थे, इसलिए उस वक्त ये फ्लैग मार्च नहीं हो सका था। नेतन्याहू की हुकूमत के इस फैसले को कई फ़िलिस्तीनी जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखते हैं। अब से पहले इजरायली पुलिस के ज़रिए फ्लैग मार्च की इजाज़त नहीं दिए जाने को हमास ने इजराइल की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा था। हमास ने कहा था कि ये इजराइल की दूसरी नाकामी है। हमास के लीडर्स का कहना है कि इससे पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीनियों की रेड लाइन है। दूसरी तरफ इस फैसले पर शिद्दत पसंद यहूदियों ने कहा था कि बैतुल मुक़द्दस में फ्लैग मार्च को कैंसिल करने का फैसला हमास के सामने इजराइल के घुटने टेकने के बराबर है। जिस वक्त शिद्दत पसंद यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस में फ्लैग मार्च निकालने का ऐलान किया था, उसी वक्त हमास के सरबराह याह्या सिनवार ने गज़ा में ये ऐलान कर दिया था कि अगर ज़ायोनियों ने किसी भी बहाने मस्जिदुल अक़सा का अपमान यानी इंसल्ट करने की कोशिश की तो फिर हम भी मैदान में निकल आएंगे और उसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार रैली निकालने वाले शिद्दत पसंद यहूदी होंगे। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ने अपनी सरकार के आखिरी फैसले के जरिए आने वाली सरकार को बड़े इम्तहान में डाल दिया है। अगर नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर बने, जिसकी सभी को उम्मीद है, तो उनके लिए सरकार में पहुंचते ही काफ़ी बड़ी मुश्किल होगी। अगर वो फ्लैग मार्च कैंसिल करते हैं तो उनके हार्डलाइन फॉलोअर्स नाराज़ होंगे, और अगर फ्लैग मार्च होने देते हैं तो हमास और लोकल फ़िलिस्तीनियों के रिएक्शन से फिर से तनाव बढ़ सकता है। उन्हें इजराइल पर गज़ा की तरफ से 11 दिनों में 4,500 से ज़्यादा रॉकेटों की बारिश याद है, और उसके बाद इजराइल को अमेरिका और अरब मुल्कों के सामने जंगबंदी की किस तरह से भीख मांगनी पड़ी थी वो भी हाल ही में सबने देखा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार मिडिल ईस्ट पर नज़र जमाए हुए है। जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी हम आपको बाखबर रखेंगे। आखिर में आप बताइए कि नेतन्याहू का फैसला सियासी तौर पर सही है या गलत।
आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।